अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मुबारकबाद के काबिल हैं कि बिना फ़ोन के आप लोग कसीर तादाद में आ रहे हैं। आपका आना अल्लाह तबारक व तआला उसके हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए। इसी तरह हम महफिल मिलाद में अगर आते जाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला कोई भी फितना हमारे करीब नहीं आ सकता और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब रहेंगे। क्योंकि याद रखो वो कौम डूब जाती है जो अपने मोहसिन को भूल जाती है। ये नहीं कहता आप भूल गए, मगर हाँ महफिल मिलाद मेरे घर में आना कामयाबी नहीं बल्कि महफिल मिलाद में आना कामयाबी है। और जहाँ भी महफिल मिलाद हो जिस तरह बढ़ चढ़कर आप आ रहे हैं उसी तरह पहुँचे कि 2 घंटा 1 घंटा आप महफिल मिलाद में देंगे इंशाअल्लाह। आप किसी तरह की परेशानी से आप बचे रहे। आज इस हफ्ते में 3 उर्से पाक है, अगर वक्त देंगे तो बात होगी क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। हम चाहते हैं 12 बजे लोग अपने अपने घर पहुंच जाएं, 12 सवा 12 के दरमियान। अब 3 उर्से पाक है, किस पे बात होगी किस पे नहीं होगी। एक उर्से पाक हज़रत अबू मोहम्मद इस्माइल बुखारी रज़ियल्लाहु मौला ताला जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी। दूसरा उर्से पाक हफ्ते में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु मौला ताला का उर्से पाक। और तीसरा उर्से पाक आज है और वो उर्से पाक है हज़रत ख्वाजा बाकी हज़रत अमीर खुसरो रज़ियल्लाहु मौला ताला। ये सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हैं। हुजूर सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु मौला ताला महबूब इलाही के खलीफा खास हैं। अब आइए 2-4 बार मुझसे समाअत फरमा लें, दूध पाक सुना दें। पहले भी ये कलाम सुना चुका हूँ, आप सुन लीजिए। आंगन मिला मचान मिले छत नहीं मिली, आंगन मिला मचान मिले छत नहीं मिली, आंगन मिला मचान मिले छत नहीं मिली। जब तक हमें हुजूर की निस्बत नहीं मिली, जब तक हमें हुजूर की निस्बत नहीं मिली। आले नबी से फिर गए इज्जत नहीं मिली, आले नबी से फिर गए इज्जत नहीं मिली। जन्नत की आरज़ू मिली जन्नत नहीं मिली, जन्नत की आरज़ू मिली जन्नत नहीं मिली। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का बैअत नहीं मिली, सर मिल गया हुसैन का बैअत नहीं मिली। आका ने सदियों पहले कहा उनको बाबुल इल्म, आका ने सदियों पहले कहा उनको बाबुल इल्म। अब तक अली के घर में जिहालत नहीं मिली, अब तक अली के घर में जिहालत नहीं मिली। गुम हो गए जो लोग किताबों की भीड़ में, गुम हो गए जो लोग किताबों की भीड़ में, गुम हो
सोहबत नहीं मिली, उनको किसी फकीर की सोहबत नहीं मिली। खाके दरे अली न मिलाते थे इसलिए, खाके दरे अली न मिलाते थे इसलिए, सुरमा फरोख्त को बशीरत नहीं मिली, सुरमा फरोख्त को बशीरत नहीं मिली। अब आओ सरकार मौला ताला की बारगाह में बस एक दो करामत आप सुन लें, बासलाम इंशाअल्लाह होगा। हुजूर सरकार अमीर फजल मौला ताला की जाते पाक से आप वाकिफ हैं कि कौन अजीम शख्सियत इस सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु मौला ताला के मुरीद खास हैं और बड़े ही प्यारे मुरीद हैं आप, बड़े ही चहीते मुरीद हैं आप, बड़े ही लाडले मुरीद हैं आप। और दिल्ली का जो बादशाह था उस वक्त में, उसके वहां पर आप मुलाजिमत करते थे हज़रत अमीर फजल रज़ियल्लाहु मौला ताला। आप दिल्ली के बादशाह की तबीयत अलील हुई तो दिल्ली के बादशाह ने हज़रत अमीर फजल से कहा, अय अमीर फजल जाओ तुम अपने पीर से मेरे लिए दुआ करवाओ ताकि मुझे सेहतयाबी तंदुरुस्ती मिल जाए, और तुम्हारे पीर दुआ करेंगे महबूब इलाही तो हो सकता है जल्द से जल्द मैं सिपा पा जाऊं। अब जब ये आपने सुना, आपने कहा ठीक है मैं जाता हूं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में। सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु मौला ताला जिनका मज़ार पाक दिल्ली की ज़मीन पर है और ये सिलसिला चिश्तिया के बड़े अज़ीम बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में पहुंचे सरकार हज़रत अमीर फजल रज़ियल्लाहु मौला ताला फरमाया, हुजूर पीरो मुर्शिद मैं बादशाह वक्त का पैगाम लेकर आया हूं आपकी बारगाह में, उसकी तबीयत अलील है, आप दुआ करते हैं। सरकार महबूब इलाही रज़ियल्लाहु मौला ताला फरमाते हैं कि जाओ पानीपत की सरजमीन पर हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपति और रज़ियल्लाहु मौला ताला की महफिल पाक होती है, हर जुमरात के रोज वहां पहुंच जाओ और कहना दिल्ली का बादशाह की तबीयत अलील है, दुआ करें सरकार, तो वो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तुम्हारे बादशाह शिफा पा जाएंगे। अब बादशाह से ये बात कही तो बादशाह ने कहा ठीक है आप जाइए, तो उसका लिख के दिया सरकार अबू अली शाह कलंदर पानीपति की बारगाह में और फरमाया उनसे कहना मिन्नत करना और कहना हुजूर हमारे बादशाह की तबीयत अलील है, जल्द से जल्द दुआ करें। जब सरकार हज़रत अमीर फजल रज़ियल्लाहु मौला ताला पहुंचे पानीपत की सरजमीन पर, हज़रत अबू अली शाह कलंदर अपनी खानकाह में तशरीफ फरमा है, तमाम मुरीदीन वहां पर तशरीफ रखते हैं। हज़रत अमीर फजल ने फरमाया, हुजूर मेरे पीर मुर्शिद ने आपकी बारगाह, हज़रत बादशाह वक्त ने आपकी बारगाह में भेजा है और मेरे पीर मुर्शिद के चेहरे पर भेजा है, आप दुआ करते हैं बादशाह वक्त के लिए ताकि बादशाह सेहत में फायदा हो जाए, उनकी तबीयत में सुधार हो जाए। हज़रत अबू अली शाह कलंदर ने दुआ की और दुआ करने के बाद फरमाया, जाओ बादशाह से कहना शरीयत मुस्तफा का दामन ना छोड़े, शरीयत मुस्तफा से अगर हटेगा तो तबीयत के साथ ईमान का भी जनाजा निकल जाएगा। बादशाह से कहना कि शरीयत मुस्तफा एक तलवार है, गिरेगी तो काटती चली जाएगी, वो न किसी बादशाह को देखेगी, न किसी आले रसूल को देखेगी, न किसी मुफ्ती को देखेगी, न किसी आलिम को देखेगी, न किसी पीर को देखेगी। तो शरीयत तलवार है, ये तलवार जब चलती है तो किसी को नजर नहीं देखती, बल्कि ये रसूल पाक का कानून क्या कह रहा है। तो बादशाह से कहना कि वो शरीयत मुस्तफा का दामन मजबूती से थामे रखे। हज़रत अमीर खुसरो आए, देखा तो तबीयत में सुधार आ गया और बादशाह से नसीहत फरमाई। अब बादशाह की तबीयत जब ठीक हुई मुकम्मल तौर पर बादशाह ने इनाम इकराम लिया।
तमाम अपने सिपाहियों के साथ में हजरत अमीर खुसरो रज़ियल्लाहु मौला ताला भी हैं, उनको लेकर पहुंचे पानीपत की सरजमीन पर। और पानीपत की सरजमीन पर जब पहुंचते हैं वो अली सा कलंदर की बारगाह में पहुंचे और बड़े इनाम से आपको नवाजा। वो अली सा कलंदर फरमाते हैं, आए बादशाह वक्त तुम पहली हुई सरजमीन छोड़कर यहाँ पानीपत क्यों तशरीफ लाए? बादशाह ने कहा आपने दुआ की, मेरी तबीयत में फायदा हो गया, मुझे शिफा मिल गई। बादशाह ने जब ये कहा वो अली सा कलंदर फरमाते हैं, वक्त कलंदर तो दिल्ली में आराम फरमा है, बादशाह दिल्ली में रहता है। अरे मैं जिसकी बारगाह में हर पीर सली की रात में जाता हूँ अपने लिए दुआ कराने, तुम वहां जाओ, वहां मेरे पास क्यों आए हो? कौन है दिल्ली में इस वक्त का बादशाह? अपने अपना विलायत का शहंशाह वो अली शाह कलंदर फरमाते हैं, उन जानेबाज का नाम महबूब इलाही है, उसका नाम निजामुद्दीन औलिया है। यानी बादशाह निजामुद्दीन औलिया को बड़ा हल्का समझता था। मगर जब अली सा कलंदर ने फरमाया, अरे मैं तो खुद पीर शरीफ की रात में जाता हूं उनकी महफिल में और उनसे खुद अपने लिए दुआ करवाता हूं, वो तो मेरे पास होने को क्यों भेज दिया मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। अब इसके पहले एक मसला हुआ, हजरत अमीर खुसरो को महबूब इलाही ने फरमाया कि जाओ पानीपत जाया करो, उनके वहां जुमरात महफिल होती है, उस महफिल में शरीक हुआ। क्योंकि बुजुर्गों के तरीका रहा है, सिलसिला चिश्तिया के जो बुजुर्ग हुए वो हर जुमरात में महफिल करते हैं, ये उनका तरीका रहा। तो फरमाया हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपने मुरीद से जाओ और तुम जाया करो पानीपत में, वहाँ हर जुमरात महफिल होती है, उस महफिल में शिरकत किया करो। बड़े बड़े अपने वक्त के कलंदर वहाँ तशरीफ लाते हैं, बड़े बड़े अपने वक्त के विलायत के बादशाह वहाँ तशरीफ लाते हैं, उनसे भी तुम्हारी मुलाकात होगी। अब ये वाक़या पहले का है, जब हज़रत अमीर खुसरो पहुंचे तो पहुंचने के बाद अली शाह कलंदर ने फरमाया किनसे मुरीद हो? फरमाया मेरे पीर का नाम हुजूर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु मौला। बोले हमने तुम्हारे बोले सल्लल्लाहु जब महफिल खत्म हो गई, फरमाया कि हमने तुम्हारे पीर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कभी देखा नहीं। हम सरकार की बारगाह में अक्सर जाते हैं, हम रोज कहीं जाते हैं, मगर तुम्हारे पीर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को नहीं देखा हमने। जब ये जुमला सुना दिल तड़प गया। आए पीर की बारगाह में सरकार हज़रत अमीर खुसरो रज़ियल्लाहु मौला ताला। कौन अमीर खुसरो? पीर ने कुछ सामान लेने बाजार पहुंचाया। अमीर खुसरो बाजार पहुंचे, एक जनाजा जा रहा था, ऐलान हो रहा था दिल्ली की सरजमीन पर जो इस जनाजे में शरीक होगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये एक वली का जनाजा है, ये अपने वक्त के विलायत के बादशाह का जनाजा है। मगर निजामुद्दीन औलिया का वो प्यारा मुरीद अमीर खुसरो अपने पास एक रुमाल था, उसको ओढ़कर कोने में बैठ गए। हजारों का मजमा था, लोग कांधा लगाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, मगर अमीर खुसरो वहां पर कोने में बैठकर रुमाल से अपने चेहरे को ढक कर बैठ गए। अब जब बैठे बहुत देर बाद वहां से लोग निकले, काफी लंबा रास्ता लोग थे, बहुत लंबी भीड़ थी, काफी वक्त हो गया, एक घंटा तकरीबन हो गया। सरकार महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचे। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया अमीर खुसरो क्या बात है, इतनी देर सामान लाने में, बाजार तो करीब है, आपने इतना वक्त लगा दिया। बोले हुजूर एक जनाजा था, लोग ऐलान कर रहे थे, ऐलान करने वाले वली का जनाजा है जो इसमें शिरकत करेगा, जो इसमें कांधा लगाएगा उसके लिए जन्नत वाजिब, वो जन्नत का हकदार हो गया। तो बोले क्या किया तुमने? कांधा लगाया, आया। बोले हुजूर बस आपका करम मेरे लिए काफी। महबूब इलाही का करम काफी है, मुझे जन्नत नहीं चाहिए अपने पीर के बगैर। तो हम भी कहते हैं कसम खुदा की प्यारे, हमें शेर हिंदुस्तान का करम काफी है, हमें
किसी झूठे पीर की जरूरत नहीं, हमें किसी मक्कार मौलवी पीर की जरूरत नहीं। बड़ी बड़ी खानिका अपनी जगह होगी, उनका वकार अपनी जगह, उनकी अजमत अपनी जगह, उनकी ताज़ीम हम करते हैं और करते रहेंगे। मगर हमारा पीर शेरे हिंदुस्तान इस वक्त में, इस वक्त के तमाम बंदियों का बादशाह है। हमने कभी उसे सैयद मुस्तफा से हटकर नहीं देखा, कभी भी। वो ऐसा शेर है और ऐसे शेर का कह जाता है प्यार। तो सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, क्या बात है, कुछ गमगीन लगते हो? हुजूर आपने फरमाया था जुमेरात जाया करो बोली सा कलंदर पानीपति की बारगाह में मैं गया था, तो उन्होंने कहा एक जुमला कि आपके पीर को मैंने कहीं नहीं देखा। मैं रोज सरकार की बारगाह में जाता हूँ मगर तुम्हारा पीर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया मुझे नजर नहीं आते हैं। तो सरकार बड़ा गमगीन हूँ, बड़ा टेंशन में हूँ। सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं जाओ उनके सर पर हाथ रखा और उनके कान में कुछ दम किया और फरमाया जाओ पूछो उनसे कि तुम जब इतना जानते हो तो मुझे भी सरकार की बारगाह में एक मर्तबा लेकर चलो। अब जुमेरात में पहुंचे हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपति रज़ियल्लाहु मौला ताला, वो भी अपने वक्त के विलायत के बादशाह थे, वो भी कलंदर थे। जब पहुंचे वहां पर हजरत अमीर खुसरो ने फरमाया रज़ियल्लाहु मौला ताला कि हुजूर आप जाते हैं रोज सरकार की बारगाह में, मुझे भी साथ लेकर चले, मैं अपने पीर को खुद तलाश लूंगा, खुद ढूंढ लूंगा मैं अपने पीर को। अब जब ये जुमला कहा तो ठीक है बोले चलो 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 चलो। अब महफिल के बाद हाथ पकड़ा और जैसे ही हाथ पकड़ा तो सरकारे दो आलम की बारगाह में पहुंच गए। अब सरकार की बारगाह में जब पहुंचे हैं देखा तो कई स्टेप थी वहां पर, यूं कह लीजिए मंजिल, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, 7 दर्जे थे। अब पहले दर्जे में अबू अली शाह कलंदर तशरीफ फरमा थे, फरमाया देखो अमीर खुसरो तुम्हारा पीर यहाँ पर है। तो आप गमगीन हो गए, देखा ढूंढा दूर तक कि आपके पीर का तलाशा नहीं मिले। इतने में आवाज आई ऊपर चले आओ। ऊपर गया, दूसरी मंजिल पर तलाशा नहीं नजर आया। फिर आवाज आई आओ ऊपर चले आओ। फिर देखा तीसरी मंजिल पर नहीं नजर आए। फिर आवाज आई ऊपर चले आओ। चौथी मंजिल पर देखा नहीं नजर आए। फिर आवाज आई 5वीं मंजिल पे पहुंचे इसी तरह से। 6ठी पर पहुंचे गरीब नवाज की निस्बत से, हिंदुस्तान के बादशाह रसूल की बारगाह की निस्बत से। और 6ठी मंजिल पर जब पहुंचे तो बादशाह हिंदुस्तान तशरीफ फरमा है। आला मकाम पर सरकारे गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हैं। वहीं पर सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी है। वहीं पर सरकार बाबा फरीद शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वहीं पर बाबा फरीद के प्यारे मुरीद हुजूर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया तशरीफ फरमा है। सरकार अमीर पीरों कदमों में गिर गए। हुजूर मैंने पहली मंजिल में तलाशा आप नहीं मिले, दूसरी पर आया आप नहीं मिले, तीसरी पर आया आप नहीं मिले, 6वीं पर सरकार पहुंचा जब आप मिले तो फरमाया मेरा पीर 6वीं वाला 6ठी वाला पीर है, मेरा पीर गरीब नवाज है, ये 6ठी वाला पीर है। और मेरे पीर की निस्बत है कि यहाँ पर चिश्तिया महफिल की है और दूल्हा कादरी दूल्हा की सरकार को से पाक है। चिश्तिया महफिल है, दूल्हा बने हैं हुजूर को से पाक, कादरी दूल्हा बने हैं। वो सरकारें वैसे पाक और वो सरकार महबूब इलाही की जाते जब बताया हज़रत अमीर खुसरो ने हज़रत अबू अली शाह कलंदर को अपनी बारगाह में, क्योंकि विलायत के भी दर्जे होते हैं प्यारे, विलायत के भी दर्जे बताए गए हैं। अबू अली शाह कलंदर ने जब सुना तो कदमों में गिर गए। तेरा पीर इतना बाकमाल है, तू भी बाकमाल। वो सरकार अबू अली शाह कलंदर, वो सरकार हज़रत अमीर खुसरो रज़ियल्लाहु मौला ताला और वो सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। वक्त ज्यादा हो चुका, बहुत सी और करामत है सरकार महबूब इलाही की, सरकार हज़रत अमीर खुसरो रज़ियल्लाहु मौला ताला की, और वक्त ज्यादा हो गया। हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु मौला ताला की भी करामतें काफी है, क्या क्या सुनाया जाए। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रज़ियल्लाहु मौला ताला जो 11वीं सदी के आप मुजद्दिद रहे, 10वीं सदी खत्म होने के बाद
अकबर का फितना जन्म लिया, उसके फितने को तबाह बर्बाद किया। हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रज़ियल्लाहु मौला बहुत तवील वाक़या है वो, अल-मुख्तसर सुनाने का नहीं है, कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। आइए हम सब लोग पढ़ने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्ला